अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक बीमारी के मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो औरतों को इसके बारे में इल्म ही नहीं होता। उस वक़्त होता है जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अक्टूबर का महीना इसके लिए ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही मनाया जाता है, लेकिन आज मैं इसी के मुतल्लिक आपको कुछ तफसील बातें बताऊंगी जो आपके लिए आइंदा ज़िंदगी में फ़ायदेमंद होंगी और इस बीमारी से आप लोग महफूज रह सकोगे। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? यानी कि छाती का सरतान। और ये बाज़ दफ़ा औरतों में एक छाती में नहीं बल्कि दोनों में भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आगे आपको इसके असबाब, अलामात और तफसील बताऊंगी। अब मैं आपको इसके असबाब के बारे में बताती हूँ कि किन असबाब की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो नालीदार गदूदों में बनता है। नालीदार गदूद का मतलब है जो माँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, चस्ट के निप्पल और चस्ट के असाब के साथ मुंसलिक होती हैं नालियाँ। इन नालियों के अंदर इन्फेक्शन, सोजिश या कोई प्रॉब्लम हो तो इसके अंदर गिल्टी महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर ये गिल्टियाँ आपको महसूस हों तो आपका इलाज बर वक्त इसका इलाज करवाना चाहिए, बनिस्बतन इसको छुपाना नहीं चाहिए। बर वक्त इलाज ना हो तो ये नालियों के अंदर बढ़कर दिमाग, बगल, मुंह, गले में, फेफड़ों तक या रहम तक चली जाती हैं। ये बढ़ते बढ़ते कैंसर की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। अब मैं आपको इसकी अलामात के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अलामत ये देखने में आती हैं कि किस वजूहात की वजह से ये अलामतें पैदा होती हैं और इन अलामतों पे हमें गौर करना चाहिए। सफाई का ना होना, नालीदार गदूद का बढ़ जाने से गिल्टियाँ पैदा हो जाना, निप्पल्स का धंस जाना या निप्पल के साइड्स में या निप्पल के साइज़ बढ़ जाने की वजह से ये गिल्टियाँ होती हैं। चस्ट की निप्पल्स के साथ या चस्ट के हिस्से में गिल्टी में वेनों के अंदर गिल्टी महसूस होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी महसूस होती। छाती में शदीद किस्म का दर्द रहना या चुभन का दर्द होना या इसका दर्द असाब में पहुंच जाना। ये गिल्टी ज़रूरी नहीं कि एक चस्ट में हो, बाज़ दफ़ा ये दोनों साइडों में भी हो सकती है। जब ये गदूदें बढ़ जाती हैं, ये नालीदार गदूदों में बढ़ जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये इसका दर्द फेफड़ों और सांस की नालियों, सांस का रुकना, फेफड़ों में दर्द होना और पसलियों तक दर्द बढ़ जाता है। सांस का दिक्कत या शदीद किस्म का दर्द होना सीने में और सांस का रुक कर आना, खांसी की शिद्दत अख्तियार करना, निप्पल का अंदर की तरफ धंस जाना, छाती से पानी सफ़ेद या सुर्ख रंग का निकलना या छाती या निप्पल्स का टेढ़ा हो जाना, इस किस्म की अलामात हों तो इस पे एहतियात करें और ध्यान दें। और एक ख़ास और अहम अलामत मैं आपको बताऊंगी। बाज़ दफ़ा तो औरतों को हैज़ से पहले चस्ट में दर्द होता है और हैज़ आने के बाद ख़त्म हो जाता है। ये अलामत अच्छी साबित होती है, लेकिन इसके बाद अगर ये अलामत मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी जारी रहे तो ये तशवीशनाक बात हो सकती है, जिससे चस्ट की में गिल्टियाँ होना या नालीदार गदूद में बढ़ जाने से ये गिल्टियाँ वहम तक पहुंच जाती हैं। छाती का साइज़ में बढ़ जाना या एक चस्ट का बढ़ जाना या दोनों का एक साइज़ से बढ़ जाना या इनमें सूजन हो जाना या दर्द का बढ़ जाना। इसके अलावा इसका रंग निप्पल्स और साइडों से या स्किन का रंग नीला या सुर्खी माइल हो जाना। पहले लोग ये समझते थे कि ये मर्ज़ 35 साल के बाद हमला आवर होता है, लेकिन आजकल ये न्यू रिसर्च के मुताबिक गलत साबित हो गया है। न्यू जनरेशन के अंदर ये मर्ज़ भी पाया जा सकता है। आम तौर पर जो बच्चियाँ 18-22 साल की बच्चियों में भी ये मर्ज़ पाया जा रहा है। इस मर्ज़ से बचने के लिए बच्चियों को भी एहतियात करनी चाहिए और इस मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए हमें अपनी हर चीज़ की सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और अपनी खुराक का खासकर। इसके बाद एक और चीज़ बताऊंगी, ये मसला हार्मोन्स की वजह से भी होता है। जिन बच्चियों के मेंसेस डिस्टर्ब होते हैं या 2-2 या 3-3 माह के बाद आते हैं या ज़्यादा आते हैं या रुकते नहीं, और हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से हार्मोनल मेडिसिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका इफ़ेक्ट
फैट की सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा चेस्ट में गिल्टियाँ भी बनना शुरू हो जाती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन मेडिसिन इस्तेमाल करना। आजकल नाकिस खुराक की वजह से 100 में से 70% औरत, पाकिस्तानी औरत इस बीमारी में मुब्तला है। लेकिन माशरत असूलों के मुताबिक हर मुल्क में औरतों को ये चेस्ट की बीमारी होती है, लेकिन बाहर के ममालिक में इसका ध्यान हर साल मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, जिससे इस बीमारी से बचा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अवेयरनेस कम होने की वजह से हम लोग शर्म हया की वजह से औरतें इस मर्ज़ को छुपाती हैं और अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करती, जिसकी वजह से इसकी शरामवात बढ़ रही है। अब मैं आपको इसका चेक करने का एग्जामिनेशन तरीका बताऊंगी, जो आम औरतें अपने घर में अपने आप की, अपने चेस्ट की हिफाजत कर सकती हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप लोग अपने जिस्म को, अपनी चेस्ट को साफ़ रखें और गलत किस्म के कपड़ा वगैरह यूज़ ना करें, जिससे इसके अंदर तनाव और खिंचाव आए। इसका चेक करने का तरीका यह है कि अपने निपल्स को दबा कर देखें, जिसमें इधर उधर कर कर देखें। अगर इसके मूव करने की कंडीशन एक हो और निपल अंदर धंसे ना, तो ये बेहतर है। अगर निपल अंदर धंस जाए या कोई मसला महसूस हो या साइडों में वेन्स में कोई गिल्टी महसूस हो, तो आप अपने मुआलिज से मशवरा करें, तबीब, तबीबा या अपने करीबी मुआलिज से मशवरा करें। आजकल इस बीमारी से बचने के लिए एक अहम और ख़ास चीज़ बताई जा चुकी है, पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी, कि इसका चेकअप या टेस्ट कराना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि बर वक्त इलाज करना बहुत आसान है। जो सिर्फ लोगों के जहन में ख्याल है कि इसको ऑपरेट के ज़रिए ही निकाला जाता है, लेकिन ये ख्याल गलत है। शुरू में इसका इलाज किया जाए तो इसको बग़ैर ऑपरेट के ही निकाला जा सकता है। वो मेडिसिन के ज़रिए इसका इलाज मुमकिन है। इस बारे में आपको शुबा हो तो अपने मुआलिज से मशवरा करें और सबसे पहले इसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, फिर उसके बाद इसका एक्सरे मेमोग्राफी की जाती है, जिससे ये वाज़िया हो जाती है कि ये गिल्टी कौन सी सूरत हाल में है और कैसी किस कंडीशन में है और कौन सी स्टेज में है, तो इसका इलाज मुमकिन है। अगर स्टार्ट में इसका इलाज ना हो तो फिर नौबत ऑपरेशन तक चली जाती है या एलोपैथिक मायोप्सी किया जाता है पेशेंट्स का, उस सूरत हाल में पहुंच जाती है। अगर बर वक्त इलाज हो, औरत ऑपरेट से भी बच जाती है और कुछ बीमारियों से भी निजात मिल जाती। अपने मर्ज़ का बर वक्त इलाज करने से औरत मौत के मुंह से बच जाती है और ऑपरेट से भी बच जाती हैं। किन औरतों में ये मर्ज़ आजकल कम देखा जा रहा है? जो लोग अपनी हेल्दी फूड और अपनी हर चीज़ ग़िज़ा का टाइम टेबल से ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक को अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं, नाकिस ग़िज़ा से परहेज़ करते हैं। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदेह है, जिसमें ब्रॉयलर, बीफ, मटन, कोई भी गोश्त कसरत से इस्तेमाल करें तो बाज़ दफ़ा इसकी वजह से भी गिल्टियाँ बनती हैं। अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, अच्छी ग़िज़ाओं का मतलब है कि जिसमें हरी बड़ी सब्ज़ियां इस्तेमाल करना, जिसमें पालक, मेथी, साग, चुकंदर, गाजर, मूली, इस तरह की सब्ज़ियां खाने में इस्तेमाल की जाएं। बंद गोभी भी विटामिन सी देता है, कैल्शियम और विटामिन सी भी पूरा करता है। हाँ, ये किस विटामिन की कमी की वजह से ये मर्ज़ होता है? विटामिन 70 बी की कमी से ये गिल्टियाँ बढ़ती हैं। जिन औरतों में विटामिन वगैरह की कमी होती है, जो औरतें दूध का इस्तेमाल बंद कर देती हैं और अपनी एज से पहले ही वो बूढ़ी भी हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। 35 साल के बाद औरतों को अपनी डाइट का खास कर ख्याल रखना चाहिए। अब मैं आपको इसका ग़िज़ाई मेडिसिन में इलाज बताऊंगी, जो हमारी सुन्नत भी है और शफा भी है। जिसमें उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 5 से 7 दाना मगज़ बादाम और 2 दाने अंजीर रात को पानी में भिगो दें। सुबह बादाम का छिलका उतार कर अंजीर ग्राइंड करके इसका इस्तेमाल करें। जिन औरतों को ये शुबा हो या जिनके ख़ानदान में ये बीमारी हो, तो उनके लिए भी और जिन्होंने इस बीमारी से महफूज रहने के लिए भी ये नुस्खा
बहुत अच्छा साबित होता है और वैसे भी आयरन और विटामिन्स को पूरा करता है, हमारे जिस्म में विटामिन्स की कमी नहीं होने देता। और जो औरतें अब मुसलसल इस्तेमाल करती हैं उनको ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर का अंदेशा नहीं होता। अदरक का इस्तेमाल करें, यानी कि अदरक का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच अदरक जूस, 1 चम्मच शहद, दोनों को एक नीम गर्म आधे कप पानी में मिक्स करके रोज़ाना सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए। सुबह शाम का मतलब है सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त जो औरतें इस्तेमाल करती हैं उनको मैदे की बीमारियां, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट का बढ़ना, इस किस्म की बीमारियों से भी महफूज रहती हैं। अब मैं आपको एक जड़ी बूटी के बारे में बताती हूँ। जड़ी बूटी में कौन सी जड़ी बूटी ज़्यादा बेहतर काम करती है और अच्छा काम करती है। इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं और उर्दू में या पंजाबी में सुहांजना कहा जाता है, जो आमतौर पे लोग घर में सालन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों में इसका कसरत से इस्तेमाल होता है। सुहांजना खुश्क फूल, पत्ता, तना या जार, इसकी कोई भी चीज़ लेके इसको पाउडर कर लें। पाउडर करके इसके अंदर धमासा हम वज़न दोनों की मिकदार का सफ़ूफ तैयार करें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। ये आपको आम तौर पर पंसार वगैरह की शॉप से इजीली अवेलेबल हो सकता है। अब मैं आपको छोटी सी 1-2 मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगी जो अजमल दवाखाने में आमतौर पर इस गदूदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। दवाई गद्दी 2 गोल टैबलेट्स, सफ़ूफ़े मेज़ल या कुर्स मेज़ल 2-2 टैबलेट्स सुबह शाम, अर्क, चौप चीनी, मकोई या कासनी तबीब के मशवरे से सुबह शाम इस्तेमाल करें। खाने के बाद अगर कोई मैदे वगैरह का प्रॉब्लम हो तो तबीब के मशवरे से 7 मेडिसिन इस्तेमाल करें। रात को सोते वक्त इसको कम करने के लिए और इसके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मजून मुसफ़ी आज़म या हब्बे रसोद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन तबीब या तबीबा के मशवरे से। इसके अलावा इसके मसाज या ऑयल या किसी चीज़ तो अजमल दवाखाने से रब्ता करें। और हमारी ये जो मेडिसिन का मैंने जिक्र किया है ये हमारी वेबसाइट से आपको मिल सकती हैं और ऑर्डर अजमल दवाखाने से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मेरी बहनें, माएँ बहनें जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो नहीं भी हैं, तो वो आप मंथ में 1 बार अपने चेस्ट का मुआयना खुद भी रात को सोते वक्त कर सकती हैं। जो आपको तरीका मैंने बताया है इस तरीके के तहत वो आप रात को सोते वक्त रोज़ाना या मंथ में 1 माह अपने हल्के हाथ से दबाकर चारों साइडों से चेक करें। कोई गिल्टी या कोई मसल्स में कोई खिंचाव या तनाव या निपल्स में पेन महसूस हो तो उस सूरत में आप अपने मौलिज से रब्ता करें या अजमल दवाखाने में तबीब या तबीबा से रब्ता करें जो आपके लिए इलाज मुमकिन होगा। ख़ासकर शादीशुदा माएँ बहनें इस पर तवज्जो दें, इसलिए कि माँ ने चस्ट से बच्चे को दूध पिलाना होता है, उसकी दूध के अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो। जो बच्चे माँ के चस्ट में इन्फेक्शन होने से बच्चे को दूध साफ़ और शफाफ नहीं मिलता। इसके अलावा मैं और भी पेचीदा अमराज में लेडीज़ के बारे में आपसे कुछ प्रोग्राम कर चुकी हूँ, आप मेरी उस प्रोग्राम को भी देखिएगा। अगर इसके बारे में कोई आपने कोई इन्फॉर्मेशन या मशवरा लेना हो तो अजमल दवाखाने से रब्ता करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचाइएगा, इससे मालूमात और अफादियत हासिल हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।